हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक गोरे कॉर्पोरेट ट्रेडर से स्वागत करता हूँ आपका हमारी इस नई वीडियो में। अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि कितने कैपिटल से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जहां आज हम बात करने वाले हैं कि इनिशियल फेज में ट्रेडिंग अमाउंट कितना होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कितना होना चाहिए? 5,000, 10,000 या 50,000? तो चलिए पता करते हैं कि एक्चुअल में कितना होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्केट के हिसाब से बिल्कुल रियलिस्टिक अमाउंट बताऊँगा कि कौन-सी स्टेज पे आपको कितना कैपिटल चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पर भी कोई इन डिटेल बता नहीं रहा कि एक्चुअल में मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि जितना आप सोच रहे हो, उससे काफ़ी कम अमाउंट चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई पैसों का पेड़ नहीं है, जहाँ से जितने मन चाहे उतने नोट तोड़ लेंगे। ट्रेडिंग ये एक स्किल है और स्किल से ही पैसा कमाया जा सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग में कैपिटल से ज़्यादा नॉलेज पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए कुछ मोस्ट कॉमन मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं और उन्हें क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को क्या है, लोगों को तो काम है कहना। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो हमें मिनिमम कैपिटल चाहिए, वो कम से कम 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। और जो हमारा दूसरा मिथ है, ज़्यादा पैसे से ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये बात कुछ हद तक सच भी है, लेकिन अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेजेज़ में हैं, अगर आपने जस्ट अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी है, तो ये बात आप पे बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। जस्ट अवॉइड इट। कम कैपिटल से क्या ही होता है, कम कैपिटल से कुछ नहीं होता। जितना ज़्यादा पैसा उतनी बड़ी सक्सेस। दोस्तों, ट्रेडिंग की फील्ड में ये बात कुछ हद तक सच है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी जस्ट आपने अभी शुरू करी है, तो इन सब बातों से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पे आपका फोकस होना चाहिए अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बिल्ड करने के लिए और मार्केट के बेसिक्स को सीखने के लिए। एक्चुअली सच बात तो ये है कि बड़ा कैपिटल तब चाहिए होता है जब आपको मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन हो जाए। स्टार्टिंग में बड़ा कैपिटल मतलब बड़ा लॉस। चलिए बात करते हैं कि एक्चुअल में कैपिटल कितना चाहिए होता है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए वो 5,000 से 10,000 इनफ होता है। जब आप इनिशियल फेज में आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हो, आपका मेन फोकस होना चाहिए चार्ट रीडिंग सीखना, एंट्री एग्जिट टाइम समझना, स्टॉप लॉसेस को समझना और अपने इमोशंस कंट्रोल करना। जब हम लाइव मार्केट में काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कि फोमो, कि कोई हमारी ट्रेड हमारी मिस ना हो जाए। जब हम कोई अपनी लूजिंग ट्रेड में बैठे होते हैं, तो हमें लॉस को जल्दी न कट ना कर पाना, हम अपने लॉसेस को लंबे टाइम तक होल्ड करके बैठे रहते हैं और जैसे हमारा प्रॉफिट्स में आए तो प्रॉफिट्स को तुरंत कट कर देना, प्रॉफिट्स को बड़े करने के बजाय हम उन्हें जल्दी कट कर देते हैं। इनिशियल फेजेस में मेन फोकस हमारा प्रॉफिट बनाने पर नहीं, बल्कि स्किल्स को बिल्ड करने पर होना चाहिए। अब वहीं एक बार बात कर लेते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होती है। कई बार लोग कम कैपिटल का मतलब 500, 1000, 2000 रुपए समझ लेते हैं, जबकि इतना कम कैपिटल आपके 2-3 स्टॉप लॉसेस में ही पूरा का पूरा वाइप आउट हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग सजेस्ट करते हैं कि जो स्टॉप लॉसेस होना चाहिए, जो भी हम एक पर्टिकुलर ट्रेड में जब हम लॉस लेते हैं, जो मैक्सिमम हमें 2 से 3% लेना चाहिए अपनी पूरी कैपिटल डिप्लॉयड का। लेकिन ये टेक्निक आपको किसी भी ट्रेड में बहुत लिमिटेड रखा है। स्टॉप लॉस हमेशा आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पर अपने चार्ट्स लेवल के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, ताकि आपने जिस भी लेवल पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, तो उसके लिए पर्टिकुलर आप अपने ट्रेड को थोड़ा घूमने के लिए थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि हल्का सा ऊपर गया आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसीलिए प्राइस एक्शंस के हिसाब से आपको प्राइस को थोड़ा मूव करने का आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, ताकि आपका प्राइस अच्छे से मूव भी हो सके और जो आपका टारगेट है वो भी आपको अच्छे से हिट कर सके। चलिए अब बात करते हैं कि किस ट्रेडिंग स्टाइल में आपको कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं हम अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, जहां हमें अपने सेम डे पर ही अपने पोजीशंस को हमें एग्जिट करना होता है, जिसे हम अपने नेक्स्ट डे पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जो मिनिमम रियलिस्टिक अमाउंट हमें इसमें चाहिए होता है, इट इज अराउंड 10,000। अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं, जहां ऑप्शन का प्राइस सपोज की 50 है और एक लॉट साइज निफ्टी के में 75 है अभी फिलहाल। अगर आप बात 70 into 50 अगर आप करेंगे, तो लाइक इट इज अराउंड 3750, क्योंकि मार्जिन बहुत लो होता है और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रेडिंग कैपिटल इसमें 10,000 के आसपास होना चाहिए। तो अगर आपका 3750 आपका टोटल डिप्लॉयड कैपिटल है, इसके बाद भी आपके पास इनफ कैपिटल बचेगा कि आप अपनी दूसरी ट्रेड में आप अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट इज लाइक अ मिनिमम कैपिटल आपको इतना होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग वो होती है जहां पे हम अपनी पोजीशंस को अगले दिनों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें हम अपने चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से रीड करके अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अब हम अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू आवर टारगेट्स और द स्टॉप लॉस हम उसको अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सकते हैं। इनिशियल फेज में जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें वो 5,000 से 10,000 तक हो रह सकती है। चलिए बात करते हैं कि इनिशियल फेजेस में स्मॉल कैपिटल ही सबसे सही क्यों रहता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप अपने छोटे कैपिटल पे कुछ भी गलतियां करोगे, तो आपका लॉस भी छोटा ही रहेगा, विच इज इजी टू बियर, जिसे आप इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं और बियर भी कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज कि जहां आपके पास बड़ा कैपिटल है, बड़ा कैपिटल एज इन जहां आपके पास
50,000 या 1 लाख रुपए है, वहां अगर आप एक छोटी मिस्टेक भी करेंगे तो उसमें आपका जो लॉस होगा वो बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल कैपिटल। इनिशियल फेजेस में अगर आपका इतना बड़ा लॉस हो जाता है तो वहां लोग मार्केट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, सो एक्चुअली विच इज नॉट करेक्ट। सो इसीलिए कहते हैं अपने ट्रेडिंग के इनिशियल फेजेस में रहते हो तो हमेशा आपको छोटी कैपिटल से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अपने बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं जिन्हें सीखने के लिए एक रोलर कोस्टर राइड्स के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है, और छोटा कैपिटल उसके लिए सबसे बेस्ट कैपिटल है, ताकि अगर वो चला भी जाएगा तो हमें उसका इतना दुख नहीं होगा जितना कि हमें बड़े कैपिटल का होगा। तो दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेडिंग में आप हमेशा अपना वही कैपिटल लेकर आइएगा, तो जो अगर पूरा का पूरा अगर चला भी जाए तो उससे आपका जो मेन लाइफ है उस पर कोई आपका इंपैक्ट ना पड़े। सो बेसिकली मार्केट इज वेरी सेंसिटिव टू द ग्लोबल न्यूज एंड द पॉलिटिकल फैक्टर्स। अभी पिछले कुछ वीक्स में पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से ग्लोबल मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस रहा, जहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स ने काफी बड़े बड़े लॉसेस भी लिए, जिनकी सबकी पोजीशन में लिक्विडेट हो गई, जहाँ पे मैंने बहुत बड़ा लॉस लिया, और भी जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं सबका काफी बड़ा बड़ा लॉस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ की पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। यूएस में अपने ट्रम्प चाचा बैठे हुए हैं, वो वहां पे कुछ भी बोलते हैं तो उसका पूरा पूरा इंपैक्ट अपने क्रिप्टो मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट पे होता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से ग्लोबल मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखा गया है। सो इसीलिए एक नए ट्रेडर को टाइम चाहिए होता है कि वो मार्केट के फ्लक्चुएशंस को अच्छे से समझे। मेनली जब भी कोई पॉलिटिकल इवेंट हो या पब्लिक रिलेशन का कोई डेटा आने वाला हो, जैसे कि जीडीपी या आरबीआई पॉलिसी का कोई रिफाइनमेंट या फिर रेपो रेट में कोई कट आने वाला हो, सो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती है, और इस टाइम पे हमें मार्केट में बहुत संभल के काम करना चाहिए। सो इसलिए कहते हैं एवरी स्मार्ट ट्रेडर स्टार्ट स्मॉल, लर्न एंड ग्रो स्टेडीली। दोस्तों एक बार जब मार्केट में आपको थोड़ा टाइम हो जाता है, लेट्स से कि 6 महीने, और आप मार्केट की मूवमेंट्स को अच्छे से समझने लग जाते हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना होता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपना लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली उसके साथ आप अपना कैपिटल भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेट्स से कि 30,000, 50,000 और 1 लाख। सो आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द रिस्क मैनेजमेंट। कैपिटल चाहे 5,000 हो, 50,000 हो या 5 लाख हो, एक ही रूल है, उसे कभी मत तोड़ना। ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ट्रस्ट मी, कैपिटल होगा तभी तो नेक्स्ट ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज मार्केट इज वेरी रूथलेस। सो देयर इज ओनली वन रूल, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सो दोस्तों जब हम मार्केट में काम करते हैं, देयर इज अ वन हिडन चार्जेस, जिसके उन्हें पता सबको होता है लेकिन कोई इस पे इतना ध्यान नहीं देता है, विच इज अ लाइक ब्रोकरेज। सो ब्रोकरेज एज इन नॉर्मल ब्रोकरेज चार्जेस, लेट्स से कि 20 रुपीज पर ट्रेड। आपने बाय करा 20 रुपए वहां गए, आपने सेल करा 20 रुपए वहां गए, भाई ब्रोकर के तो 40 रुपए अपने बन गए। लेकिन इसके बाद जो मल्टीपल चार्जेस होते हैं जो हम एज अ ट्रांजेक्शन चार्जेस के फॉर्म में देते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एसटीटी, विच इज लाइक सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्सेस, विच इज इक्वल टू लाइक 0.025% ऑफ द सेल साइड। सो द सेकंड थिंग इज द एक्सचेंज चार्जेस, जो कि हमारे एनएससी और बीएससी को जाते हैं, विच इज इक्वल टू द 0.00325 पर 100 रुपीज। सो थर्ड थिंग इज द सेबी चार्जेस, विच इज द 10 रुपीज पर करोड़ ट्रेडेड, एंड द फोर्थ वन इज द स्टैंप ड्यूटी। सो स्टैंप ड्यूटी इज द 0.015% ऑन द बाय साइड। टेक्निकली ये 5 तरीके के हमारे हिडन चार्जेस होते हैं जिन पे हम कभी फोकस भी नहीं करते, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप अपना पीएनएल उठा के देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने भले ही आप पूरे साल भर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हो, लेकिन जो आपका मेजर पार्ट जो आपका गया है वो आपके ब्रोकरेजेस में गया है। सो इसीलिए जब भी आप अपनी ट्रेड करते हैं तो हमेशा ब्रोकरेज को ध्यान में रख के अपने ट्रेड कीजिए। दोस्तों जितना हो सके आप ओवर ट्रेडिंग से बचें। ट्रेड करने के बाद दोबारा ट्रेड ना करना, इट इज ऑल्सो अ स्किल। सो इस बात को ध्यान रखें और हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बचें। सो इसीलिए स्टार्टिंग में मार्केट को अच्छे से समझो, बेसिक्स को क्लियर करो और छोटे कैपिटल से ट्रेड करो, बिकॉज छोटा कैपिटल होगा तो चार्जेस भी कम होंगे, वहीं कैपिटल बड़ा होगा तो कैपिटल डिप्लॉयड इन अ पर्टिकुलर ट्रेड भी बड़ा होगा, तो इसलिए चार्जेस भी ज्यादा होंगे। इतनी सी ही तो बात है। सो चलिए हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि बिना रियल मनी के ट्रेड कैसे करना है। यस, आप बिल्कुल सही सुना है आपने, बिना रियल मनी के ट्रेड करना। सो ट्रेडर्स, आप अपने ट्रेडिंग के इनिशियल फेज में डमी अकाउंट से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये डमी अकाउंट क्या होता है? डमी अकाउंट वो होता है जहां आप अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए रियल मार्केट टाइम पर ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, लेकिन उसमें आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो जहां आपके रियल पैसे इन्वॉल्व नहीं है तो वहां आपका प्रॉफिट भी रियल नहीं होगा, वो भी आपका डमी प्रॉफिट ही होगा। सो सेम एज आपका लॉस भी डमी होगा। सो डेमो अकाउंट्स का मेन रीजन क्या होता है? सो ताकि आप खुद अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सको कि अगर ये सेम ट्रेड आपने अपने रियल कैपिटल से ली होती तो एक्चुअल में आपका ट्रेड प्रॉफिट में होता या लॉस में गया होता। तो इससे कि आपको एक आइडिया मिल जाता है आपकी जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है वो एक्चुअल में काम कर कैसी रही है रियल मार्केट के अंदर। इसका बेसिकली एक लॉस भी है कि जब हम रियल मार्केट में काम करते हैं ना रियल मनी के साथ, तो उसमें हमारे बहुत से इमोशंस हमारे आ जाते हैं। तो जब हम एक डमी अकाउंट पर काम कर रहे होते हैं तो हमारे इमोशंस एक्टिव नहीं होते, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितना भी प्रॉफिट हो या कितना भी लॉस हो। सो जब हम अपने रियल
अकाउंट में अपनी रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, सो एक छोटा सा लॉस भी हमारे दिल की धड़कन बहुत बढ़ा देता है। सो इसीलिए डमी अकाउंट को सिर्फ एज अ अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए यूज करें, सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए। सो द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं आफ्टर मार्केट्स। सो जो हमारी इंडियन मार्केट है वो हमारी 315 पे क्लोज हो जाती है। सो उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट रियल मार्केट में कैसे कर सकते हैं। सो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सो द सॉल्यूशन है गो चार्टिंग। सो जैसे रियल मार्केट में हर कैंडल आपके लिए एक सरप्राइज या सस्पेंस कैंडल होती है, वैसे ही इसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं सभी फ्यूचर कैंडल्स को रिमूव करके। तो चलिए बताता हूँ कैसे। तो सिंपली आपको gocharting.com पर आ जाना है। यहाँ पे आप अपने जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करने के बाद सिंबल सर्च कीजिए। यहाँ पे हम निफ्टी 50 सर्च करने के बाद ये हमारे निफ्टी 50 का चार्ट खुल चुका है। यह करेक्ट, जो कि हमारे एट प्रेजेंट प्राइस चल रहा है 26,180 पे हमारे मार्केट क्लोज हुआ है फ्राइडे को। मैं रिप्ले पर जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसके बाद जहाँ से भी हमें अपने चार्ट को रिमूव करना है, लेट्स से कि मैं इस वाली कैंडल के बाद देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद का आगे का पूरा चार्ट, हमारा फ्यूचर चार्ट पूरा गायब हो जाएगा। अब इसके बाद पे हम आप जो भी अपनी स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, लेट्स से 9 ईएमए, 15 ईएमए, 20 ईएमए, जिसके बेसिस पे भी आप अपने ट्रेड्स लेना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं और अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद मार्केट क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके बाद हमारा ये हो रहा है। यहाँ से आप अपने इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं कितनी देर में चाहता हूँ। देख सकते हैं अब यहाँ पे टाइम बढ़ चुका है इसका। तो ये एक तरीका है जहां आप स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं अच्छे से, फ्यूचर चार्ट्स को रिमूव करके, और अकॉर्डिंगली जो भी आपकी स्ट्रेटेजी आप उसको अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वही एक सीधी सी बात है कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए ज्यादा कैपिटल नहीं, सिर्फ एक अच्छा माइंडसेट और नॉलेज चाहिए। सो स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद अ स्मॉल कैपिटल एंड ग्रो स्टेडीली। सो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को खत्म करते हैं। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।